Good morning, students. This is class 10th Civics, chapter 6 Political Parties, and today is going to be our fifth class on this chapter. अब तक हम समझ चुके हैं कि जिस तरह से चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक देश में आवश्यक होते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी आवश्यक होती हैं। तो आज से 100 साल पहले केवल कुछ गिने चुने देश थे जहां पॉलिटिकल पार्टीज थी, और आज कुछ गिने चुने देश हैं जहां पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हैं। और इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है एक तरह की संस्था होती है, एक तरह की इंस्टीट्यूशन होती है। जैसे चुनाव दो प्रकार के होते हैं, जनरल इलेक्शन आम चुनाव और बाई इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में बांटा उनको गया है। भारत में जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास 750 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम रजिस्टर्ड है, दर्ज है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां और जनसंख्या के आधार पर दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। इसलिए इतनी सारी विविधता, डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस होते हुए भारत में जो पार्टीज हैं उनकी संख्या ज़्यादा होना स्वाभाविक है। लेकिन कुछ देशों में केवल एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, और उदाहरण के लिए जैसे चाइना में जो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है वो ही बार बार चुनाव में जीतकर सरकार बनाती है। हालांकि और भी पार्टी हैं चाइना में, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, पावरफुल नहीं है, और बार बार चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है, उसका चुनाव में जीत के आना ये दिखाता है कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, और इससे लोगों के पास, मतदाताओं के पास चॉइस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है कि वो किसी और पार्टी को भी सत्ता में आने का मौका दें। ऐसे ही दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां केवल दो पार्टी ही चुनाव में भाग लेती हैं, दो पार्टी ही इफेक्टिव और पावरफुल है, और जो पावर है, जो सत्ता है, वो इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही एक्सचेंज होती रहती है, अपना स्थान बदलती रहती है। इस तरह की व्यवस्था को टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। ये अमेरिका और ब्रिटेन में पाया जाता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में दो पार्टी का होना आवश्यक है, और इसके द्वारा ही उस देश को डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों को जो कैंडिडेट है उनको चुनने में चॉइस मिल जाती है। उनके ऊपर किसी एक पार्टी की जो मनमर्जी है वो नहीं थोपी जा सकती। भारत जैसे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है। बहुत सारी जो राजनीतिक दल हैं वो हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम में चुनाव में काफ़ी सारी पार्टीज, काफ़ी सारे राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, और दो से अधिक जो राजनीतिक दल हैं उनके पास सत्ता में आने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। ये पॉलिटिकल पार्टीज एक गठबंधन के द्वारा, एक अलायंस के द्वारा भी सत्ता में आ सकती है। इस प्रकार जब दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होती हैं और चुनाव में भाग लेती हैं और सत्ता में आती हैं और सरकार बनाती हैं, उसे कोएलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। भारत में 2004 के संसदीय चुनाव में हम देखते हैं कि 3 तरह के गठबंधन बने। पहला एनडीए के नाम से, दूसरा यूपीए के नाम से, और तीसरा लेफ्ट फ्रंट के नाम से। तो में हम यही कहेंगे कि
कोई विशेष जो पार्टी सिस्टम है वो सब देशों के लिए सही नहीं है। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है। वहाँ की डाइवर्सिटी, वहाँ की ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है और जो कंडीशन है उसको देखते हुए अलग अलग देशों में अलग अलग पार्टी सिस्टम होता है। थैंक्स।